हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसमें अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं या प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आज की इस क्लास में हम चेन इफेक्ट पढ़ेंगे ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ना कुछ केसेस आते हैं। पहला आ रहा है आपके सामने, इंक्रीज इन डिमांड। या फिर यू कैन से क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की फॉर्म में इस वे में पूछा जा सकता है कि एनालाइज करो। क्या एनालाइज करो? इम्पैक्ट। किसको एनालाइज करना है भैया? हमें हमें एनालाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। ठीक है। अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी है डिमांड कर्व, ये आपकी है सप्लाई कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। इफ डिमांड इज इंक्रीजिंग, लेट अस सपोज आगे शिफ्ट हो गई है, तो ये हो गया। अब अगर हम देखिए प्राइसेस पहले हमारे क्या थे, ये थे इक्विलिब्रियम प्राइस, ये था, और क्वांटिटी ये थी। अब क्या होया? अब डिमांड शिफ्ट हुई, डिमांड कब ये हो गई, दिस डिमांड कब इज देयर राइट नाउ। अब क्या होगा? प्राइसेस, अब देखो यहाँ से प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, ये सप्लाई कब जा रही थी और ये हमारी डिमांड कब जा रही थी, यहाँ पे मीट हो गया, तो ये हो गया E1 पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया हमारा? E1 पॉइंट आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग प्राइस क्या आ गया हमारा? ये आ गया। और क्वांटिटी क्या आ गई हमारी? ये आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट E1। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो आया, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ गया OP से OP1, और क्वांटिटी भी बढ़ गई OQ से OQ1। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू DD1। DD कर्व थी और DD1 हो गई। व्हेन डिमांड कर्व इंक्रीजेस टू D1, इट क्रिएट्स एन एक्सेस डिमांड एट द ऑल इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP। जिससे क्या होता है? कंपटीशन आ जाता है अमंग द बायर, जिससे क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और इंक्रीज इन प्राइस के होने के कारण यहाँ पे कहते हैं सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण डिमांड कम हो जाती है, और इंक्रीजेस तब तक होते हैं जब तक नया इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। ठीक है। अब इसका उल्टा है क्या? डिक्रीज इन डिमांड। लाइनें वही है, सेम ऊपर वाली ही है, बट उसका उल्टा कर रखा है। वहां पे लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट था, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा देगा। ठीक है। वहाँ एक्सेस डिमांड, यहाँ एक्सेस सप्लाई आ जाएगी। ठीक है ना। तो वहां पे राइज इन सप्लाई था, यहाँ पे राइज इन डिमांड हो गया। वहां पे राइज इन फॉल इन डिमांड था, या फॉल इन सप्लाई हो गया। और तब तक होता रहेगा जब तक न्यू इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखिए, आपकी ये थी डिमांड कर्व, ये थी आपकी सप्लाई कर्व। ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये इक्विलिब्रियम प्राइस था ओल्ड, और ये ओल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट था। अब आपने डिमांड जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होकर डिक्रीज हुआ, ये बैकवर्ड शिफ्ट हुई। जैसे ही बैकवर्ड शिफ्ट हुई, यहाँ पे इसने टच किया सप्लाई कर्व को, इस पॉइंट पे ये आ गया आपका E1 पॉइंट। अब यहाँ से आपकी जो प्राइस है वो ये आ गया, क्वांटिटी आपकी ये आ गई OQ2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू इक्विलिब्रियम में E2, इसको E2 दे दो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने O2 और P2 दे रखा है ना। फिर यहाँ से न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हो गया? फॉलो हो गया OP से OP2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉलो हो गया OQ से OQ2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। तो दिस वाज द डिक्रीज इन डिमांड। फिर आया इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होएगा? जब यहाँ पे इंक्रीज होता है, डिमांड अनचेंज रहती है, सप्लाई कब शिफ्ट हो जाती है? आगे की तरफ। ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है? यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाती है, ओल्ड ओल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। क्या चीज? देखिए, अगर यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड है एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड हुई, एक्सेस डिमांड हुई। बट अगर यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड है, तो यहाँ पर क्या होएगा? एक्सेस सप्लाई। ठीक है। अब अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई होता है, यहाँ पे क्या है? एक्सेस सप्लाई। ठीक है। नाउ वही चीज, सेम चीज करनी है आपने। यहाँ देखिए,
ये आपका डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ठीक है। ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे आपका ये आ गया प्राइस, ये आपका आ गया क्वांटिटी। नाउ अब प्राइस सप्लाई क्या हुई, बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, तो ये इस तरफ शिफ्ट दिखाया आपने, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट दिखाया। अभी जैसे शिफ्ट दिखाती इक्विलिब्रियम, ये आ गया पॉइंट ऑफ इवन, तो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो गए, फॉल हो गए, और क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। प्राइसेस देखो, प्राइसेस फॉल हो गए इधर, ये प्राइसेस क्या हो गए, फॉल हो गए, लेकिन क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। तो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ E1 पे, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो गया OP से OP1, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई OQ से OQ1। बात समझ में आई? डिक्रीज में उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब प्राइसेस जो है वो OP से OP2 बढ़ जाएंगे और वो क्वांटिटी फॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये नया इक्विलिब्रियम में क्या, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइसेस बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई। बात सारी वो उल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम नया कंसेप्ट करेंगे, दैट इज चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने सिर्फ देखा कि अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ठीक है। सप्लाई गिर रही है, डिमांड गिर रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। और या फिर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, या फिर डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। तो ये सारे भी जितने भी हमारे पॉसिबल सिचुएशंस है, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।